ये दावत फिक्र हम देते रहेंगे, समझ आ रही है, लेकिन हम बाजारी जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ बंदे होते हैं जो करते हैं, वो क्या, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, जन्नत का ठेकेदार समझते हैं। वो कहते हैं हम अंडे दें, बच्चे दें, हमें कौन पूछे। मैंने कहा चलो भी दे लो भाई। अब बैठे हो मेरा पुत्र, अच्छा ये बात में मुझे ओ बहते सही मर रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो है सबकी। तो इस वास्ते मैं, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, मैं यहां पर यह बात भी कहना चाहूंगा, अवामुन नास को इस मसले में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अंधेर जब तेज हो ना तो कोशिश करके महफूज जगह पे बैठ जाया करें, और इमाम अहमद रजा के किले से महफूज जगह कोई नहीं है, समझ आ रही है। ये गुजर जाएगा वक्त, और मैं कहता हूं ये लोग इतने शर्मिंदा हो जाएंगे ना, इतने शर्मिंदा, ये अपने किए को देखकर ये कहेंगे काश कि हमें कोई उस वक्त मार देता, या हम मर जाते, या जमीन फट जाती, हम ये कुछ बकते रह गए। मैं आपको सही कह रहा हूं। और जितने बैठे हो ये देखो, अल्लाह का नाम है, कभी किसी फसाद का हिस्सा ना बनना, कभी किसी तमाशे का हिस्सा ना बनना। मैं आपको दावत फिक्र देता हूं, शहर को भी परेशान करते हो, मुल्क को भी करते हो, और शहर की इंतजामिया को भी, पुलिस को भी, फौज को भी क्यों परेशान करते हो यार। ऐसे फितरे बाद लोगों से पीछे हट जाओ। मैं आपको सही कर रहा हूं, ये खुद जलील हो जाएंगे, हो जाएंगे, और हो अभी भी रहे, उनको नजर नहीं आता, क्योंकि नफ्स है ना वो गड़ गड़ के दलीलें देता है, तवज्जो नहीं कर रहे। बहरहाल आप थोड़ा सा और इंतजार कर लें, मेहरबानी करें, ऐसे ही कोई ऐसी गलत चीज ऐसे ही उसको शेयर ना किया, कोई जरूरत नहीं है। आप नमाज पढ़ के दुआ किया करें, या अल्लाह इनको हिदायत दे दे। मट्ठे बोल दे पे हो यार, मैं किया क्या है। और कईयों को ये दुआ भी बड़ी चुभती है कि हमारे लिए हिदायत की दुआ। मैंने कहा खुदा के बंदे मांगने ले देने रहे को मसला नहीं है। बहरहाल यार अल्लाह समझने की तौफीक दे। मैं हो सकता है मेरे पास उस लेवल के अल्फाज ना हूं जैसे मुझे समझाना चाहिए था, पर मैं तालिब इल्म जैसे थे कबूल कीजिएगा। समझ तो गए होंगे ना आप, मेहरबानी कीजिए। उनकी खिदमत में भी बड़े अदब के साथ दावत फिक्र है, खलो रहो तो बस करो। और आपसे भी गुजारिश है कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, ये हर चीज निखर के तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम्हें सब पता चल जाएगा। पता चल गया है लेकिन और निखर लेने दो थोड़ा सा, समझ आ रही है। थके तो नहीं है आप हजरात, अगर थक गए हैं तो सलाम पढ़ लें, अगर जाग रहे हैं तो कलाम पढ़ लें। चलिए थोड़ा सा कलाम पढ़ लेते हैं। मैंने सिर्फ ये बात समझानी थी इसलिए मैंने समझाई है। यहाँ तो जनाब मुनाजरों के चैलेंज हो रहे हैं, ओए आ जाओ जनाब, ओए आ जाओ, और जब कोई आ जाए तो फिर छुप के बैठ जाते, और निकल बाहर। खुदा के बंदे क्या कर रहे, क्यों तमाशा बना रहे हो यार। इतनी जग हंसाई, इतनी जग हंसाई यार। खुदा का खौफ कर लें यार। आओ अहले सुन्नत, तुम्हारी आंखें भी रोशन, तुम्हारा चेहरा भी, तुम्हारा सीना भी, और तुम्हारी दुनिया भी रोशन है, तुम्हारी कब्र भी रोशन है, तुम्हारी हशर भी रोशन है। आओ तुम्हें सुनाऊं ताजदारे सदाकत के किस्से, आओ सुनाओ मौला अली की बातें, ताकि दिल में और मोहब्बत पैदा हो। यह समझाना हमारी जिम्मेदारी था, और यह अंदाज इसलिए है कि हमारे मुर्शिद ने सिखाया ही यह है, हम दूसरी बात नहीं कर सकते, वरना हैं सारी चीजें। समझ आ रही है। हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु आपकी और जनाब ताजदार सदाकत की नबी पाक ने पर्दा फरमा। भी 6 दिन गुजरे थे, आपकी मुलाकात हुई मस्जिद नबी के दरवाजे पर। तवज्जो है, मेरा ख्याल है 12 बजने वाले हैं। मेरे उस्ताद कहा करते थे घड़ियों पर बजने दो, चेहरों पर ना बजने दिया करो। तो जरा जागो मेरी जान, तकड़े होके बैठो। समझ आ रही है मेरी बात की। 6 दिन अभी हुए थे, मुलाकात हुई। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं अली आप दाखिल हो जाइए, यह है प्यार। हजरत अली फरमाने लगे ऐ अबू बकर मैं आपसे आगे नहीं जा सकता। चलो नहीं समझे तो तुम्हारा मुकद्दर है, मैं क्या करूं। हजरत अबू बकर कहने लगे मैं भी आपसे आगे नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली का मेरे
यहां वो रुतबा है जो मेरा अल्लाह के यहां है। तो इतनी अजमत वाली शख्सियत अली आप है, मैं आगे कैसे बढ़ूं? हजरत अली ने फरमाया अगर ये बात है तो बताओ मैं आपसे आगे कैसे बढ़ूं? क्योंकि मैंने नबी पाक को फरमाते सुना है किसी बंदे के दरवाजे पर सुबह के टाइम रोशनी नहीं होती बल्कि अंधेरा होता है। अगर रोशनी और नूर होता है तो अबू बकर तेरे दरवाजे पर होता है। बताओ मैं आपसे आगे कैसे बढ़ूं? हजरत सिद्दीक अकबर ने जब सुना ना तो आपने फरमाया अच्छा ये बात है। कहा जी हाँ। फरमाया इधर आओ। हाथ पकड़े तो दोनों इकट्ठे दाखिल हो गए। यही है वो हजरत अली मुर्तजा जब आखिरी वक्त था, करीब शहादत थे, एक शख्स ने कहा ए अली, तवज्जो यहां मसला खिलाफत भी हल होगा, ए अली अपना खलीफा मुकर्रर फरमाइए। फरमाया मैं नहीं करूंगा। क्यों? फरमाया मेरे नबी ने भी नहीं किया था। हमने आका से कहा था, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जिस पर अल्लाह और ईमान वाले राजी हो जाएंगे, जिसे पसंद करेंगे वो तुम्हारा खलीफा बन जाएगा। मौला अली ने उस वक्त कहा था हम और हमारा रब अबू बकर पे राजी हो गए, हमने उसे खलीफा बना लिया था। नहीं भाई मजा नहीं आया जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, उठा के बोलो ना, फिर अगली बात सुनाओ। ये अली का आखिरी वक्त है और आप जिक्र सिद्दीक कर रहे हैं। जब सिद्दीक अकबर का आखिरी वक्त आया, सीरत हलमिया को पढ़ के देखिए, आपने फरमाया हजरत अली को बुलाओ। मौला अली आ गए। फरमाया या अलीयो, ऐ अली इज़ा अना मित्तु, जब मैं फौत हो जाऊं, अंत गसलतनी बिल यदिल्लती गसलत रसूलिल्लाह, उन हाथों से गुस्ल देना जिनसे मेरे मुस्तफा को गुस्ल दिया था। आवाज फिर कमजोर कर रहे हैं आप। फरमाया वकफिलूनी वहन्नतूनी, फरमाया फिर मुझे कफन देना, मुझे खुशबू लगाना, वह हमलतनी इला बाब रसूलिल्लाह, पैर उठा के मुझे मुस्तफा के दरबार अक़दस के दरवाजे पर ले जाना और कहना या रसूलल्लाह हाज़ा अबू बकर, ऐ आका ये अबू बकर है, अगर आवाज आ जाए तो दफन कर देना, नहीं तो जहां चाहो दफन करना। कहते हैं जब हम लेके गए हजरत अली ने गुस्ल दिया, कफन दिया, खुशबू लगाई, कंधों पे उठाया। मैंने कहा अबू बकर को अब तो मान जा, जिसको अली कंधों पे उठाए उसको अबू बकर ना कहूं तो और क्या कहूं भाई। फरमाते हैं कि जब दरवाजे पर लेके गए, ये तो इमाम राजी ने भी तफसीर कबीर के अंदर लिखा है, फरमाते हैं दरवाजा बंद था और बंद भी अंदर से था। तो जो है सब हजरात की बोलो तो सही ना, बंद भी अंदर से था। हजरत अम्मा आयशा पाक से इजाजत लेके जो भी अंदर जाता था, आज तो बाप फौत है अपने घर पे हैं, आज किसने खोला? मैं आहिस्ता बोलूंगा, अल्लाह करके तुम्हारे दिल की खिड़कियां खुल जाएं। फरमा जब अबू बकर का नाम लिया गया, मुस्तफा के रोजे का दरवाजा खुद खुल गया था। आज जियो सखरा ले जिंदाबाद। और फरमाया आवाज आई थी। अब लोग भी कहते आवाज आई, मैं किधरों? चलो खैर तुम्हारा अपना मुकद्दर है। दो आवाजें उलमा ने लिखी हैं, दो किस्म के अल्फाज लिखे हैं, दुम्मुल हबीब इलल हबीब व अदखिलुल हबीब इलल हबीब। मैंने कहा जो भी था एदा मतलब बनदा है यार नू ले आओ। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नू की नजर आवे ते ओ की वेखे। क्यों भी पंजाबी में तो यही कहते हैं ना, दीदाए कोर को क्या नजर आए वो क्या देखे। और यहां तक बात नहीं है भाई, यहां तक बात नहीं, बात आगे भी है। जिस रात हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आलिमा रकीआ मुतिआ मुरकिआ साबिरा साजिदा साहिमा फाजिला आलिमा हजरत खातून जन्नत रदियल्लाहु अन्हा, आपने पर्दा फरमाया। सैयदना सिद्दीक अकबर गए जनाजा पढ़ने के लिए। तवज्जो सब हजरात की चाहूंगा। जमउल जवाम में अबू बकर सिद्दीक को पढ़ तो सही ना, पता तो चले क्या है। हजरत अबू बकर जब बात कहते पता ही नहीं चला। मैंने कहा कमाल है यार, किसी पीर की बेटी फौत हो जाए तो सारों को बता दिया जाता है ये नबी की बेटी गई है, खुदा का खौफ कर यार। हजरत अबू बकर गए, जब जनाजे की सफे बन गई, हजरत अबू बकर ने फरमाया अली आप जनाजा पढ़ाइए।
वली का सिर्फ हक ही नहीं होता, अगर वो अहल हो तो अहक होता है कि आप जनाजा पढ़ाएं। अब यहां पर मेरे मौला अली का जवाब सुनना और मौला अली के गुलाम बोले। मौला अली को मानने के लिए भंग पीना जरूरी तो नहीं है, चर्च के गोटे लगाना तो जरूरी नहीं है, अपनी शक्ल बेहुदा बनाना तो जरूरी नहीं है, मौला अली को मानने के लिए बेनमाजी होना तो जरूरी नहीं है, मौला अली को मानने के लिए खुलाफाए सलासा को भौंकना जरूरी तो नहीं है। अली को ऐसे मान जैसे सुन्नी मानता है, जेडे गोडे छोटे फाड़ के बैठो, छाड़ के बैठो, जरा तकड़े होके बैठो, सारे जवान होके बैठो। अब सुनिए हजरत अली ने क्या कहा। हजरत अली ने कहा, ए प्यारे अबू बकर, तवज्जो तवज्जो, किसी का हाथ नीचे ना रहे, जनाजा आप पढ़ाएंगे का क्यों? फरमा मेरे नबी ने फरमाया है ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकर अय्युम्मुहुम गैरुहु अहदन, कि जिस कौम में अबू बकर हो कोई और मुसल्ले पे आ ही नहीं सकता है। बोलो यार सारे। बोलो तगड़े होके बैठो फिर, लुत्फ आ जाए, लुत्फ आ जाए। जीते रहिए, अल्लाह आपको खैर और बरकत अता फरमाए। हाँ ये तो बात हुई ना जी, हैं? इस वास्ते जरा तकड़े होके बैठे करो, हैं? इस वास्ते को बात समझ आई है कोई ना? या आप हजरात को हजरत मौला अली ने फरमाया कोई इमाम बन ही नहीं सकता जिस कौम में अबू बकर हो। आगे आप आएंगे तो सैयदा का जनाजा ताजदार सदाकत ने पढ़ाया है। अब लोग बातें करते पता ही नहीं था, छुपा के ले गए थे। मैंने कहा कमाल है यार, मस्जिद नबवी के साथ घर हो और किसी को पता ही ना चला हो, कमाल वाली बात है। आंखें खोलो, सुनियो, जागो। वक्त के दामन में गुंजाइश छोड़िए, मैं गुफ्तगू को जरा समेट रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये जो मुसल्ला इमामत दिया है ना, ऐसे ही नहीं दिया। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा है, आप फरमाते हैं, इधर देखिएगा जरा, और ये हजरत अली और मुर्तजा ने खुद बयान फरमाया है। जब आए ना लोग सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बैअत के लिए, तो सबसे पहले पता किसने हाथ आगे बढ़ाया था? हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने। और पता क्या कहा? बुखारी शरीफ के लफ्ज हैं, नहनु नुबायिउका अंता। हदीस पर यूं बोला जाता है जैसे आप बोले, जुमलों पर बोला करें। जब आप हदीस शरीफ के जुमलों पर नहीं ना बोलते, इसी वास्ते फिर लोग हदीस तुम्हारे सामने नहीं पढ़ते। जागा करो, समझ आ रही ना जी? कहते हैं नहनु नुबायिउका अंता, हम आपकी बैअत करेंगे। क्यों? फरमाया अंता सय्यदुना व खैरुना व अहब्बुना इला रसूलिल्लाह। आप हमारे सैयद भी हैं, हमारे सरदार भी हैं, और मुस्तफा को सबसे ज्यादा प्यारे भी हैं। ये बुखारी शरीफ है। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, ये वही हजरत उमर है। इधर देखिए, इधर अगर जुमला समझ आए तो बोलना है आपने। आपकी बैटरी अब चार्ज हो गई है तो जरा दिखाओ भी सही भी करंट है। आपने फरमाया, नबी इरशाद फरमाते हैं, लौ वज़ना ईमान अबी बकर बेईमान अहलिल अर्द लराजह बिहिम। अगर सारी कायनात का ईमान एक तरफ रख दिया जाए और दूसरी तरफ अबू बकर का रख दिया जाए तो अबू बकर का फिर भी पहला नंबर है। सिवन नबीयीन वल मुरसलीन, नबियों रसूलों के अलावा। अब बात समझ आई आप हजरात को? ये हजरत उमर बयान कर रहे हैं। और ये उमर हैं कौन? हुजूर ने फरमाया